Hello dear students, I am your Hindi teacher present here again with new topic. So today we are going to learn Hindi grammar. तो चलिए आज हम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बताया, संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का नाम, लेकिन अगर वो नहीं आए उसके जगह हम सपोज मैंने राधा बोला, राधा के जगह मैंने बोला वह, तो राधा यह नाम है किसी व्यक्ति का यानी किसी लड़की का, और उसके जगह मैं वह यूज़ कर रही हूँ, दैट मीन्स यह क्या है, सर्वनाम है। तो आप देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, यह सारे क्या है, सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ जो प्रतीत होते कि ये क्या है, सर्वनाम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है सबका नाम, यानी हम के जैसे मैंने राधा बोला तो ये समझ में आएगा कि राधा केवल लड़की का नाम है, लेकिन राधा की जगह मैंने वह यूज़ किया, या फिर राधा मेरा नाम है तो मेरे उसकी जगह मैं यूज़ कर रही हूँ, तो दैट मीन्स होता है सर्वनाम यानी सबका नाम। हम उसके जगह मतलब सभी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं नाम के बदले। ठीक है, तो इसे कहते हैं सर्वनाम। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद को ही क्या कहा जाता है, प्रकार कहा जाता है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है नीचवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब हम सबसे पहले सर्वनाम के पहले भेद का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से सुनते से ही आपको पता चलेगा कि ये किसी व्यक्ति के बारे में या उसका सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो बोलने वाला, वक्ता यानी जो बात कर रहा है, ठीक है, और श्रोता मतलब सुनने वाला, यानी हम जो बात कर रहा है और जो उसकी बातें को सुन रहा है तो उसको बोलेंगे श्रोता, और बोलने वाले को बोलेंगे वक्ता। अब वो दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जो तीसरे के बारे में बात कर रही है, आपको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह आदि इन वाक्यों को देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, इसमें तीनों हो गए, मुझे यानी बोलने वाला, उसने यानी किसी तीसरा व्यक्ति, और तुम यानी कोई श्रोता यानी सुनने वाला। तो इसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष देखेंगे कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है स्वयं के लिए, जैसे जो पहला है जो बोलने वाला है, मतलब जो बोलने वाला है वह जो स्वयं के लिए यूज़ करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, जो पहला व्यक्ति होता है वो ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है सर्वनाम के रूप में, तो उसे कहेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है जैसे कि जो पहला व्यक्ति है जो बात कर रहा है और दूसरा जो सुनने वाला होता है मतलब श्रोता, तो वह किसके रूप में आता है, मध्यम पुरुष के रूप में। यहाँ जैसे लिखा गया है, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। अब मैंने बताया था जैसे बोलने वाला, सुनने वाला। अब इसका तीसरा प्रकार अन्य, जब दोनों मिलकर, मतलब एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, लेकिन वो दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो यहाँ पर दिया है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य को संबोधित करता है तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसके, इनसे आदि। तो ये हो गया आपके सर्वनाम के भेद।
अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, यह पुस्तक मेरी है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है, वह यह। तो इससे पता चलता है कि ये निश्चित है कि यह पुस्तक किसकी, केवल मेरी ही है, यह किसी और की नहीं है। तो ये हमें निश्चित करते हैं सर्वनाम का उपयोग, तो इसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के तीसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। ठीक है, निश्चित में क्या होता है, बोध होता है, लेकिन इसमें अगर बोध नहीं होता, हमें नहीं पता चलता निश्चित की, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मुझे लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निश्चित नहीं हूँ कि सच में बाहर कोई खड़ा है, और अगर खड़ा भी है तो कौन खड़ा है, मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है, तो कहेंगे उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे दिया गया है कि कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें क्या कमी है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि मैं इस पे खाने पर इसमें नमक कम है, शक्कर कम है या मिर्च कम है, लेकिन मैं खाने पर यह अनुमान लगा रही हूँ कि स्वाद में कुछ ना कुछ कमी है, अर्थात कुछ कमी है। तो कोई, कुछ, अगर इस शब्दों का प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है ये अनिश्चित है, यानी मैं अपने जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ, जो भी मैं निर्णय ले रही हूँ, इसमें क्या हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये इसमें बताया गया है। अब हम इसके चौथे प्रकार का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही आपको समझ में आएगा कि रिलेशन, संबंध का मतलब ये होता है रिलेशन, मतलब जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये एक उदाहरण हो गया। या फिर जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा केवल वही भरेगा, तो इसका संबंध जो और सो से बताया गया है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जो कर्म करेगा फल उसको ही मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। अर्थात जो, उसको, जिसकी, उसकी, जैसा कर्म, जैसा वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों से परस्पर संबंध प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें संबंध का हमें क्या करता है, चलता है, पता चलता है। अब हम इसके पांचवें प्रकार को देखेंगे जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का अर्थ होता है क्वेश्चन, और जब हमें पता चलता है कि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है उस सर्वनाम से, तो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें है क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसा हुआ, क्या, कौन, कैसे, कब। अगर इससे इस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए तो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात जब हमें प्रश्न का बोध होता है किसी सर्वनाम से तो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के छठे प्रकार का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, अर्थात मैंने जैसे आपको बताया उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम अर्थात बोलने वाला, मध्यम अर्थात सुनने वाला, दैट मीन्स श्रोता, और अन्य अर्थात तीसरा पुरुष। ठीक है, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है तो उसे कहेंगे, तो उसका रूप में अध्ययन किया जाता है, निजत्व का बोध होता है। एक बार ध्यान से देखो, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध हो, निजत्व का मतलब होता है स्वयं के लिए, अपना या खुद का। ठीक है, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला मैं खुद लिखूंगा, ठीक है, मैं खुद लिखूंगा, तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना यानी तुम खुद चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो स्वयं के लिए बोले गए हैं, यानी खुद के लिए बोले गए, तो उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो इसमें अपना वर्ड यानी मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यानी वो खुद के लिए कौन से वर्ड का यूज़ कर रहा है, कौन से शब्द का यूज़ कर रहा है, अपना।
मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, तो वो खुद के लिए कौन से शब्द का मतलब उनकी माता के लिए कौन से शब्द का यूज़ कर रहा है? आप। तो यहाँ पर और उदाहरण दिए गए, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, यानी अपना, अपनी और आप, इन्हें कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, अर्थात स्वयं के लिए, खुद के लिए बोले जाने वाले सर्वनाम को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी, सर्वनाम के प्रकार देखे, ठीक है। तो यह सर्वनाम अर्थात जब हम किसी संज्ञा शब्द के अलावा उस सर्वनाम का यूज़ करते हैं, उसको ना यूज़ कर किसी अन्य शब्द को यूज़ करते हैं, तो उसे कहेंगे सर्वनाम। और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको इस पाठ में बताए हैं। धन्यवाद।